So hello guys, so let's get started today's lecture. And in the last lecture we had already covered the order and the degree of the differential equation. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हमने जो लास्ट लेक्चर में ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन किए थे उनके बेसिस पे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है कितने टाइप्स की होती हैं. ओके, सो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन कर दिया था, तो पहले एक जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख लेते हैं. हमारा दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वहाँ पे हमने जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या देखा था, ये देखा था हमने a(n)x d(n)y डिवाइड बाय dxn, ओके, प्लस a(n-1x dn-1y. ओके, तो ये जो है ये है डिफरेंशिएशन की पावर कि कितने टाइम्स इस y को डिफरेंशिएट किया गया है. ओके, और ये चलता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी इसकी पावर. एक टाइम इसकी पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे ये कोफिशिएंट आ जाएगा. तो वो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, a0, और यहाँ पे आ जाएगा ये एक फंक्शन जो कि बताएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है. फाइन. तो अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में, मतलब हमारे सिलेबस में जो हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैम या जेस्ट में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमसे पूछी जाती हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं. तो ये है nth ऑर्डर की, बिकॉज यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आप देख पा रहे हैं ये n है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट पावर जो होती है डिफरेंशिएशन की वो होती है. तो डिफरेंशिएशन की जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो क्या है, n है. तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर n है. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. उसके साथ साथ अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री मस्ट बी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. तो डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की होती है. तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारे सिलेबस में जिनमें ऑलमोस्ट जो है डिग्री हम जिनकी 1 होगी उनकी ही बात करेंगे. तो इसके बाद ये तो बात होगी हमारे nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की. बट नाउ लेट वी क्लासीफाई. ओके, सो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो देखिए ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हमारे सिलेबस में जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. मतलब बेसिकली जो सॉल्यूशंस चेंज होते हैं वो इस ऑर्डर की वजह से होते हैं. ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ओके, तो ऑर्डर जो है अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसके वजह से जो सॉल्यूशंस होंगे उनके जो मेथड्स होंगे वो अलग टाइप्स के होंगे, और ये जो सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी इनके सॉल्यूशन के मेथड्स अलग टाइप के होंगे. ठीक है. ओके, सो जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें RHS में जो हमारा f(x) था. ओके, तो उसके वजह से जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकेंगे होमोजीनिटी एंड नॉन होमोजीनिटी डिफाइन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की. ओके, सो इतनी बात. इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दिस इज सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वी कैन राइट हियर. ओके, फर्स्ट डिग्री. फाइन. सो ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है या लीनियर प्लस. देखिए तो इसमें क्या होती है, एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस फॉर्म की होगी बताइए. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी, मतलब लीनियर है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी ऑफ कोर्स. ओके, प्लस f(x) इंटू y इज इक्वल्स टू g(x). ओके, तो ये जो x है ये कैसा पैरामीटर है, x हमारा जो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. ये g(x) कैसा है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. तो ये मल्टीप्लाई में हो सकता है बट ये y है डिपेंडेंट पैरामीटर है. ओके, सो ये हमारा फॉर्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. फिर इसी में आप कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जो कि लीनियर भी हो सकती हैं, दैट मे बी लीनियर. ओके, एंड प्लस नॉन लीनियर भी हो सकती हैं. ओके, लीनियर भी हो सकते हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. तो वो एक तो लीनियर अगर हुआ
अगर तो इस फॉर्म में ऑफकोर्स कन्वर्टेड किया जा सकता है तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। प्लस अगर कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो नॉन लीनियर हैं, उनमें भी उनको किन किन मेथड से कर सकते हैं और हम, तो उसमें देखिए सबसे फर्स्ट मेथड है आपका, सबसे बेसिक है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्म आता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, पहला है कि हम जिसमें ट्राई करेंगे कि वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करेंगे, एक्स को अलग, वाई को अलग सेपरेट करेंगे। फिर है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और उसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर रिड्यूसिबल टू, पहले आपको ऑलरेडी होमोजीनियस अगर दी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये और ये एक ही है एक्चुअली। इसमें अगर हम एक स्टेप थोड़ा करेंगे तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग चलेगा। वैसे ही ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो वापस से होमोजीनियस जैसा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा रिड्यूस करने के बाद। ओके, सो ओके, इसके बाद आते हैं आपकी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देन इसमें आते हैं कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड नॉन एग्जैक्ट, साथ में ही लिख सकते हैं इसको। ओके, सो एग्जैक्ट या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो ये जो टाइप्स हैं सारे के सारे, ये टाइप्स हमको पूछे जाते हैं जनरली। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बर्नौलीज एंड एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, फाइन। ओके, दैट्स ऑल। सो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हम जो है यहाँ पे हम जो देख रहे थे सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो उसमें किस किस टाइप्स के जो है सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें भी जैसे कि हमने उसमें क्लासिफाई किया था, ओके, जैसे कि हमने उसमें क्लासिफाई किया था डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एंड तो क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर नॉन लीनियर के डेफिनेशन में देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें भी अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की बात चल रही है, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सेकेंड ऑर्डर है। ओके, प्लस अभी इसके साथ में कोफिशिएंट्स भी होंगे, इधर कोफिशिएंट्स होंगे। ओके, डी वाई बाई डी एक्स सपोज कीजिए इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं तो इनके सॉल्यूशंस आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इनके अगर कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट है तो। उसके बाद अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है तो सॉल्यूशन निकालने का अलग टाइप होगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स है तो नॉन होमोजीनियस, अगर एफ ऑफ एक्स नहीं है तो फिर होमोजीनियस। ओके, फाइन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या है हमारे पास, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, सो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसमें हमारे कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। ओके, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ फिर हम जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मेथड है जिसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं, डायरेक्ट जो सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अच्छा, ये टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालना होता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जैम और नेट एग्जाम्स। ओके, सो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। ओके, सो विद वेरिएबल कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्या आता है इसमें,
सॉरी, दिस इज फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ विद अगर कोफिशिएंट कैसे होंगे हमारे, वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ओके, अब देखिए आगे आप अभी, क्योंकि हम सिर्फ क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे हम मतलब एग्जाम्पल करेंगे आगे, तो उसी टाइप से आपके ये जो है डाउट्स भी जो है कि किस टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अभी आपको हो सकता है कि इंट्यूशन नहीं आ पा रहा हो, बट वी विल गेट इट। ओके, सो इसका फॉर्म मैंने जनरली बस बता दिया। इसका फॉर्म कैसा हो सकता है, देखिए एक इसका एग्जाम्पल के टाइप में आप इसको फॉर्म, आपको इसका फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और तो 3d² बाय, मतलब ये देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे हो सकता है ये 4 हो गया dy/dx। ओके, एंड प्लस सपोज यहाँ पे हो गया हमारा y विच इज़ इक्वल्स टू f(x) में हो सकता है x, हो सकता है x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करते हैं हम इस टाइप से। ओके, सो ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि आप उसमें ऑर्डर देख पा रहे हैं तो सेकंड है। वेरिएबल कोफिशिएंट, तो वेरिएबल कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के भी जो है हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो एक जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो है बाय कॉशी आइलर मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। और क्योंकि इसमें और भी सारे मेथड हैं, जैसे कि वेरिएशनल पैरामीटर्स हो गया हमारा, और द मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट्स। ओके, सो बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा बाय कॉचीज आइलर मेथड, एंड अदर जो वेरिएशनल पैरामीटर हैं वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, आपको इसी से काम हो जाएगा आपका। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लेट मी राइट हियर, सो बाय कॉचीज मेथड and variational method of variational parameters, आप इसको पूरा लिख लेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर्स। और एक जो मेथड और है वो है मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट। ओके गाइस, सो ये जो है ऑल ओवर हमारे पास मेथड्स हैं इनको इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ। ओके, सो फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स आते हैं और सॉल्व करने के लिए। ओके, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, तो उनको हम मतलब हमारे काम के नहीं, बिकॉज ये आते भी नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, सो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको ओके, सो आप इसको नोट कर सकते हैं एक साथ। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। ओके ओके, सो फाइन, तो चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं अगेन। सो ये तो हो गए हमारे मेथड्स। अच्छा ओके फाइन, इसके बाद कुछ और भी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं जो कि हमारे में पूछे जाते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते हैं, बट उनको किसी और दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो बट ठीक है, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्लासीफाई तो कर ही सकते हैं उनको। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, उनको और भी तरीके से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया, एक मेथड आपने सुना होगा पावर सीरीज मेथड। तो पावर सीरीज मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो है हम सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू समेशन a n एंड x टू द पावर n, ओके, समेशन ओवर n। तो इस तरीके से हम एक सॉल्यूशन लेट करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पुट करते हैं, ठीक है। और वहाँ से हमारे पास जो है इस ये जो सॉल्यूशन है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो an की वैल्यू है ये आ जाती है, और यहाँ से ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू आती है, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, सो दिस इज द पावर सीरीज मेथड। सिमिलरली एक और मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है पावर सीरीज मेथड। एक है फ्रॉबेनियस मेथड। ओके, सो इनकैपेबिलिटी ऑफ पावर सीरीज मेथड, जहाँ पे पावर सीरीज मेथड इनकैपेबल होती है, और वो आप उस जगह पे पढ़ेंगे कि कब इनकैपेबल होती है, जिसकी वजह से हमको फ्रॉबेनियस मेथड का यूज़ करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ पावर सीरीज मेथड। ओके ओके फाइन, सो दिस इज हाउ। सो यहाँ भी एक सॉल्यूशन पावर सीरीज का होता है, ऐसे ही इसका एक सॉल्यूशन होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी राइट हियर। सो a n x टू द पावर
आई थिंक m प्लस n समेशन ओवर n। सो दिस काइंड ऐसा कुछ एक सॉल्यूशन होता है। ओके, सो इसको भी हम यहाँ से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर वहाँ से हमें इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिलती हैं। तो ये एक मेथड हो गया। और किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड है ग्रीन्स फंक्शन, जो कि आपके में पूछा जाता है 100% श्योर। ओके, ये जो ग्रीन फंक्शंस मेथड है ये आपके में पूछा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये बोल दिया जाएगा कि फाइंड द ग्रीन फंक्शन। ठीक है, ओके, सो ये हो गया एक मेथड, ग्रीन फंक्शंस हो गया, और ये दो पावर सीरीज फ्रॉबेनियस सीरीज मेथड हो गए। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल फंक्शंस का, स्पेशल फंक्शंस का। ओके, तो स्पेशल फंक्शंस में काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं, ये भी आप लोग पढ़ेंगे कि स्पेशल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ओके, हर्माइट पॉलिनोमियल, ओके, लैगरस पॉलिनोमियल। ओके, सो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे ये हमारे स्पेशल फंक्शंस के अंदर आते हैं। और एक और आता है इसी के स्पेशल फंक्शंस के अंदर, बेजल्स फंक्शंस। ओके, सो ये जो टाइप्स हैं स्पेशल फंक्शंस के, आप देख पा रहे हैं ये 4 टाइप्स हैं, इनमें 4 अलग अलग टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो कि मतलब हमारे सिलेबस में एक्चुअली ये भी ग्रीन फंक्शन भी पूछा जाता है, ओके, कॉम्पिटिटिव, और ये स्पेशल फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। फाइन, सो ये तो हमारा हो गया टोटल क्लासिफिकेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कि जिस टाइप्स के हम डिफरेंशियल, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर सीरीज मेथड। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, बट मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जो है सॉल्यूशंस और नहीं है। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।